हेलो एवरीवन। मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि इंटरनल मोनोलॉग नाम की कोई चीज़ होती है। इंटरनल मोनोलॉग यानी वो मोनोलॉग जो आपके मन के अंदर चल रहा होता है जब आप सोच रहे होते हैं। और ये कुछ लोगों में कभी कभी होता है, कुछ लोगों में ज़्यादातर समय होता है, कुछ लोगों का हमेशा चलता रहता है, और कुछ लोगों का इतना इंटेंस होता है कि उनको अपने मन के अंदर एक से ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो अपनी थॉट को इसी माध्यम से प्रोसेस करते हैं। हो सकता है ये आपके साथ भी हो। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि आई डोंट हैव एन इंटरनल मोनोलॉग। मेरे मन के अंदर थॉट्स एक लैंग्वेज से बने हुए सेंटेंस के रूप में नहीं आते। मुझे अपने मन के अंदर किसी की आवाज़ क्या, अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। और जब मैंने ये बात शेयर की यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में, तो आप में से कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तब मैंने महसूस किया कि ज़्यादातर लोगों के मन में एक इंटरनल मोनोलॉग है। उन्हें अपनी आवाज़ सुनाई देती है डिसीशंस मेक करते समय, चीज़ों को देखते समय, चीज़ों को समझते समय, चीज़ों को कहते समय भी। और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। पर मैंने अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों से भी पूछा कि क्या तुम्हारा भी इंटरनल मोनोलॉग है? मैं चाहता था कि मुझे कोई मिले एक जिसका इंटरनल मोनोलॉग ना हो। पर जिन कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, उन सब ने जो जवाब दिया उसको देख के तो यही लगता है कि इंटरनल मोनोलॉग उन सब के पास है। और पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे सवालों के जवाब क्या दिए, कि उनको उनका इंटरनल मोनोलॉग कैसे साउंड करता है, वो कैसा फील करते हैं अपने मन के अंदर। Sort of like a running commentary. Maybe I'm looking at my screen and some lights right now, a bottle of Sprite right now, and whatever thoughts I have, I may spell it out. I may say it out loud. I may hear my own voice talking about whatever it is I'm looking at, or in some case, I'm thinking about. I may hear it in my own voice, in words in my head. And for me, for instance, when I'm scripting for a new video, it helps. So whatever thoughts I have, I hear it in words in my head, in my own voice, and I write it down. And sometimes when I'm talking, I don't think um, in the voice for everything I'm about to say. I'll just say it, and it's like the voice, whatever the voice would have said in my head, comes out as my speech. But at other times, when I'm thinking in words, I hear my voice saying it in my head. अगर मैं इमेजिन करूं कि लिखा हुआ है कहीं पे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, मुझे कान में सुनाई देगा अपने माइंड के अंदर वंस अपॉन अ टाइम, और वो बहुत क्लियर रहता है, वो मेरी आवाज़ के अंदर रहता है। तो इनर मोनोलॉग इज़ लाइक आपके जो थॉट्स हैं वो लिखे हुए हैं कहीं पे और आप उन्हें पढ़ रहे हो, और जैसे आपको पढ़ते हुए अपनी आवाज़ खुद आती है वैसी कि आपको आवाज़ आ रही है। और इनर मोनोलॉग के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो कॉन्स के अंदर ये दिक्कत है कि इनर मोनोलॉग काफ़ी बार नेगेटिव हो सकता है, जो मुझे बोल सकता है कि यार यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर मैंने क्या कर दिया यार, मुझसे नहीं होगा, मैं फिर से गलतियां कर रहा हूँ, शिट यार, अब आगे क्या होगा, वो क्या बोलेगा। बट साथ में उसका प्रो जो है कि अपने आप को मोटिवेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि इनर मोनोलॉग के अंदर हम लोग अपने आप से थर्ड पर्सन के अंदर भी बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ खुद को कि स्पर्श यू आर डूइंग ग्रेट, या फिर स्पर्श तू ये कर सकता है। तब इनर मोनोलॉग एक थर्ड पर्सन की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे हम लोग कुछ, जहाँ पे ये नहीं होता कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं कुछ सुन रहा हूँ जो कोई दूसरा बंदा मुझे बोल रहा है, तो वो कह रहा है स्पर्श यू कैन डू इट। और इनर मोनोलॉग की सबसे अच्छी बात ये लगती है मेरे साथ स्पेशली, कि ना सिर्फ मैं खुद की आवाज़ को सुन सकता हूँ, मैं दूसरों की आवाज़ को भी सुन सकता हूँ। एंड आई डोंट नो कितने लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि विमो के साथ मेरी कन्वर्सेशन चल रही है, तो मुझे विमो की आवाज़ में उसके रिप्लाई सुनाई देंगे। इफ आई एम सेइंग हाई विमो हाउ आर यू, एंड इफ ही सेज आई एम ग्रेट स्पर्श हाउ आर यू डूइंग, तो मुझे विमो की आवाज़ में ही आई एम ग्रेट स्पर्श हाउ आर यू डूइंग सुनाई देगा माइंड के अंदर।
चाहे मैं मुझसे बात ना भी कर रहा हूँ, जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि विमो से बात कर रहा हूँ। आंसर्स लिखते टाइम स्कूल के टाइम पर ये काफ़ी कॉमन होता था कि जब भी हम लोग आंसर्स लिख रहे होते थे तो जैसे जैसे मैं उसको लिखता था वैसे वैसे मुझे वो सुनाई भी देता था, क्योंकि मैं उसे पढ़ भी रहा होता था साथ साथ। तो इट्स लाइक इफ़ आई एम राइटिंग एन आंसर इन फिलोसफी, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से इमैनुअल कांट एक फिलोसफर है उनकी, तो मुझे उनकी बात सुनाई भी देगी अपनी आवाज़ के अंदर जब मैं लिख रहा होगा। तो आई रियली कांट इमेजिन लाइफ विदाउट इनर मोनोलॉग, क्योंकि मेरे लिए वो इतना बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैंने हर मोमेंट पे इनर मोनोलॉग किया है और हर जगह मैं इनर मोनोलॉग के थ्रू ही बात करता हूँ। जब मैंने एक बार एक स्पीड रीडिंग का कोर्स लिया था तो वहाँ पे ये बात सिखाते हैं कि ट्राई टू शट डाउन योर इनर मोनोलॉग। यस, तो जिन लोगों का इनर मोनोलॉग होता है उनकी रीडिंग स्पीड एक्चुअल में काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि हम एक एक वर्ड को पढ़ रहे होते हैं लिटरली। पर उस कोर्स में हमें सिखाया गया था कि आपको वर्ड्स को मन में पढ़ना नहीं है, आपको इनर मोनोलॉग को शट डाउन करना पड़ेगा। आपको आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए, आपको खाली वर्ड्स को आई से देखना है और सीधा ब्रेन में उसको रजिस्टर करना है कि आंखों से देखा और रजिस्टर कर लिया, उससे मन में बोलना नहीं है। और मन में बोलने को ही इनर मोनोलॉग कहते हैं। तो यस, प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने इनर मोनोलॉग को कम भी कर सकते हो, ये भी मैंने डिस्कवर किया। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस वीडियो को शूट करते वक्त कि मैं इनर मोनोलॉग में ना चला जाऊँ बार बार, क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं बहुत बार बात करते हुए खो जाता हूँ और इनर मोनोलॉग में चला जाता हूँ अपने। लाइफ विदाउट इनर मोनोलॉग आई डोंट नो कैसी होती होगी। और मुझे जान के काफ़ी शॉकिंग लगा कि विमो जो एक फिक्शनल राइटर है उनके पास इनर मोनोलॉग नहीं है, क्योंकि जब भी हम कुछ सोचते हैं, स्पेसिफिकली फिक्शन लिखते टाइम कुछ इमेजिन करना होता है, तो इनर मोनोलॉग बहुत ज़्यादा काम करता है। वो डिफरेंट वर्ड्स को घुसाता है, थॉट्स लाता है, चीज़ें करता है। तब तो मुझे लगता है फिक्शन लिखते हुए इनर मोनोलॉग बहुत काम आता होगा। आई एम वेरी सरप्राइज टू नो कि काफ़ी लोगों के पास इनर मोनोलॉग नहीं होता है। जब मुझे विमो ने पूछा कि डू यू हैव एन इंटरनल मोनोलॉग, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे लगा कि क्या सबके पास इंटरनल मोनोलॉग नहीं होता, क्या लोग अंदर ही अंदर सोचते नहीं हैं, मतलब अपने उनके अंदर एक बातचीत नहीं चल रही होती है। एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, बाय इंटरनल मोनोलॉग आई मीन देयर इज़ अ वॉइस इन माई हेड, लाइक माई ओन वॉइस, मेरी खुद की आवाज़ है जो मुझे सुनाई पड़ती है, उसी को हम इंटरनल मोनोलॉग बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे सोचने का तरीका हमेशा से ऐसा ही रहा है। व्हेन यू थिंक विद इन योर सेल्फ, व्हेन यू ट्राई टू थिंक स्ट्रक्चरली और उस हिसाब से आप प्लान कर रहे होते हो, तो मेरा जो प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो इसी तरीके से चलता है। आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर मी एंड आई डू नॉट नो एनी अदर वे टू थिंक और प्रोसेस माई आइडियाज़। Hi Vimo, you asked me to talk about my internal monologue. Here is it. Here it is. Oh my god. Anyway, yeah, I do have an internal monologue, and how it functions is that anytime I'm looking at something, for example, right now there is this very beautiful, cute puppy. If I'm looking at it, my internal monologue is telling me everything that I need to know about the puppy, like brown hai, cute hai, all of these things. The internal monologue is telling me literally what is going on around me. If I'm looking at a tree and if I notice any feature of the tree, it's my internal monologue telling me, okay, the tree is green, it has this parasite iske upar, there is makri ka jala iske upar, so on and so forth. So that is what my monologue is telling me. So it's basically when you see in movies, no, दैट कोई सोच रहा होता है, ठीक है, और सोचने के में वो दिखाते हैं कि कैसे सोच रहा होता है. सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी ऑल द टाइम, एंड द वॉइस एग्जिस्ट्स ऑल द टाइम. द वॉइस टेल्स मी अबाउट द वर्ल्ड. It's my way of interacting with the world. Hi Vimo. Yes, I do have an internal monologue, and the way it works, I think, is that there are many voices in my head. One voice is my own, which I think is my own. Then there are two more voices. One, I think, is the one that is like my boss or behaves like a parent, where they constantly keep telling me that I'm doing things wrong or I'm doing stupid shit and I should grow up a little bit. And that is one voice. The second voice is a sort of a childish, more like a curious, questioning voice,
which is like, oh, what does this button do? Or what is this happening here? Or what is that happening here? Oh, can we do that? Oh, can we do this? Oh, can we order this very weird thing on the menu that nobody else wants, please? And it is my voice which is supposed to sort of decide which one to do. Like the decision making is on my voice. So right now when I'm speaking, there are times when either of those voice takes over. Usually it's my voice speaking right now. Like right now this is my monologue which is coming out from my mouth. But then sometimes that other voice, the parent's voice, will take over, and then my voice actually changes. That's what happens when I do like those black and white things on my videos also, because that is an actual voice in my head. And then even when I was talking about the childish voice, did you notice how my voice changed? That's an actual voice. So yeah, that's how my internal monologue works, if that makes sense. द रीज़न मैं ये सब आपको दिखा रहा हूँ इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता करना था कि लोगों को इंटरनल मोनोलॉग जब होता है उनके मन के अंदर, वो कैसा फील करते हैं और वो अपने खुद के दिमाग के साथ, खुद के कॉन्शियस के साथ कैसे डील करते हैं. और सेकेंडली, क्योंकि मुझे आपको समझाना था एज क्लियरली एज पॉसिबल कि इंटरनल मोनोलॉग होता क्या है, पर मैं नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या होता है. आई डोंट हैव एन इंटरनल मोनोलॉग. और मैं आप लोगों द्वारा भेजे गए कुछ सवालों के जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन लोगों ने बताया कि उनके दिमाग के अंदर रियलिटी, थॉट, डिसीशंस वगैरह कैसे प्रोसेस होते हैं लैंग्वेज के ज़रिए, मेरे मन में ये कैसा होता है. सो एज आई सेड, मेरे मन में वर्ड्स नहीं आते. आई डोंट थिंक इन लैंग्वेज. एंड व्हाट हैपन्स इन माई हेड इज़ दैट आई डोंट हियर अ वॉइस, सो देयर इज़ नो एक्टिविटी ऑन दैट फ्रंट. पर ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कुछ नहीं हो रहा है, क्लियरली हो रहा है, राइट? अगर आप इस चैनल को कुछ महीनों से या कुछ सालों से देख रहे हैं तो आपको पता है कि आई डू थिंक. इन फैक्ट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो मैं थॉट मुझे कैसे आते हैं अगर वर्ड्स के फॉर्म में नहीं आते, तो अगर सुनाई नहीं देते अपनी या किसी और की आवाज़ में, तो द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू, एंड दिस इज़ वेरी हार्ड टू कन्वे, क्योंकि आज से 4-5 दिन पहले तक मुझे लगता था कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, और जब कोई अंदर की आवाज़ या इंटरनल मोनोलॉग की बात करता है तो वो मेटाफोरिकली बात कर रहा होता है. अभी मेडुसा ने जो एग्जांपल दिया कि फिल्मों में हम देखते हैं कोई सोच रहा है और एक वॉइस ओवर में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, मुझे लगा था वो एक आर्टिस्टिक चीज़ है. मुझे नहीं पता था ये लोगों के साथ असल में होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है. मेरे साथ क्या होता है, मेरे मन में थॉट्स आते हैं, और जब मैं कह रहा हूँ कि थॉट्स, आई मीन कॉन्सेप्ट्स एंड पैटर्न्स एंड इमेजेस. और ये सब अगेन ये अप्रोक्सीमेशन है. देयर इज़ नो वे टू टेल यू एग्जैक्टली हाउ आई फील, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक इमेज बना पाएँ कम से कम अपने मन में कि मेरे मन में क्या चल रहा होता है. आई सी कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ एंड पैटर्न्स एंड समटाइम्स इमेजेस, और ये सब क्लाउड्स हैं जो फ्लोट कर रहे हैं मेरे आसपास, और मुझे उनके बीच में कनेक्शंस दिखते हैं कि इसका ये हिस्सा उसके इस हिस्से से जुड़ा हुआ है, इसका ये हिस्सा उसके उस हिस्से से जुड़ा हुआ है, उससे 3 चीज़ें निकल के आ रही हैं जो यहाँ और वहाँ जुड़ी हुई हैं. मुझे एट द सेम टाइम पूरे के पूरे पैटर्न दिखते हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो वो पैटर्न अपने आप लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाते हैं, पर मन में नहीं होते. आई डोंट फॉर्म सेंटेंसेस इन माई हेड. आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, बट if you are surprised to hear that this is possible, trust me, I am also surprised to find कि लोगों के मन में एक्चुअली वर्ड्स सुनाई देते हैं उनको, या उनके मन में एक सेंटेंस चल रहा होता है जिसका इस्तेमाल करके वो चीज़ों को समझते, देखते हैं और जज करते हैं. इट्स रियली सरप्राइजिंग टू मी, एंड फ्रैंकली इट साउंड्स हॉरिबल. तुम लोग कैसे जीते हो अपने मन में एक कांस्टेंट आवाज़ के साथ? Okay, now I'm going to look at some of your questions and try to answer them. Please bear in mind that I am trying my best to convey what is real to me mentally, but it is entirely possible that I will fail multiple times because as you are clearly aware, आज से कुछ दिनों पहले तक मुझे इनमें से किसी भी चीज़ को वर्बलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी,
और मेरे लिए बहुत मुश्किल है. So this is useful to me also to be able to explain how my own brain works. I'm discovering ways to express this thing that I have never expressed. So I'm going to take a look at your questions now and try to answer some of them. Devil Moon 1357 asks, you don't have any conversation in your head while thinking or going through some memories or planning something? No, I don't. There are no conversations in my head that I have. I feel things. If I'm looking at memories, I feel nostalgic or happy. Or if I'm planning something, I plan them on the concept level, as in without processing that thing using language. Sometimes I have to write things down because it's not always easy to do it in my head. Team Quetta says, is your head clear and quiet all the time? If by clear and quiet you mean free of voices, then yes. If by clear and quiet you mean तुम्हारे सर के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, obviously no, चल रहा है, पर आइडियाज़ आते हैं, कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क्स, पैटर्न्स आते हैं, दे आर लाइक बंडल्स ऑफ इम्प्रेशंस, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. एक 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 वर्ड होगा और उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनमें से कुछ इमेजेस होंगी, कुछ जस्ट वेग चीज़ें होंगी जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और फिर उस बंडल के साथ एक और बंडल टकराएगा या दो बंडल मिलके एक बंडल हो जाएंगे. It's I think the best way to describe this is like a screen inside my head जिसके ऊपर पैटर्न्स हैं और एक पैटर्न दूसरे से जुड़ रहा है, तीसरा उससे जुड़ रहा है, वैसे that is what is happening in my head. So sometimes there are a lot of topics fighting each other, right? And I suppose you can call that a disturbed state or a heavy activity state. But clear and quiet का मतलब अगर है मेरे मन में मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, then yeah, no, मेरे मन में मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती. Sometimes I might try to think of a sound or a dialogue or something someone said or someone's voice. When I try to do it, I can, but not very clearly. It sounds like a दूर का badly tuned radio. When you read dialogue, do you hear them in your voice or someone else's? Do you even hear a voice? No, I don't hear any voice. I don't hear dialogue. When I read, I just look at the words and I understand them. I process them visually, like they're sets of symbols. A, B, C, D, E, they're all symbols. I look at them and I understand them and I read that way. You remember how Sparsh was talking about a speed reading course he did, जहाँ पे बताते थे कि जब अगर तुमको किसी चीज़ को तेज़ी से पढ़ना है तो अपने मन के अंदर की आवाज़ को शांत करो और सिर्फ उसको देख कर पढ़ो. वो मेरा डिफ़ॉल्ट है, लाइक बाय ऑटोमेटिकली मैं वैसा ही हूँ. चूँकि अंदर कोई आवाज़ नहीं है, मैं पढ़ते समय जिस पेज को पढ़ रहा हूँ बगैर किसी आवाज़ के पढ़ता हूँ. लाइक आई रीड साइलेंटली एंड आई एम साइलेंट इन माई हेड व्हेन आई एम रीडिंग. I guess that makes me faster also. This makes me wonder, वो जो दूसरा वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे लोगों को एडवाइस दे रहा था तेज़ी से किताबों को कैसे ख़त्म करें, it makes you think, right? Like a lot of things people give you advice about कि दोस्तों अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो. This is why I'm careful about that shit, because it is entirely possible that जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो सबके लिए शायद उतनी आसान नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत आसान है वो शायद मेरे लिए नहीं है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेज यूजिंग विच वी प्रोसेस रियलिटी. किसी ने कहा है यू आर लकी. आई मीन आई डोंट नेसेसरीली डिसएग्री. जब मैं सुनता हूँ कि लोगों के मन में 4-5 आवाज़ें उनसे कॉन्स्टेंटली बातें कर रही हैं, मेरा तो मतलब हाउ डू यू गाइज लिव. उस कमेंट के जवाब में किसी ने लिखा ही इज़ नॉट लकी, ही हैज़ अचीव्ड दैट स्टेट. नो, आई हैव नॉट अचीव्ड दैट स्टेट, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस. किसी ने विपासना मेडिटेशन के बारे में पूछा था और ये पूछा था कि क्या विपासना मेडिटेशन करने के बाद जैसे लोग अपने मन की आवाज़ को शांत करते हैं, ये आपका कुछ वैसा ही है. उसके जवाब में मैं बस यही बोल सकता हूँ कि ये सवाल उसको पूछो जिसने विपासना मेडिटेशन की है, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है. मुझे मेडिटेशन कभी समझ में भी नहीं आई. एज इन आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हेन पीपल सेड क्लियर योर माइंड. क्लियर इट ऑफ व्हाट? अगला सवाल है, डू यू नेवर हैव कॉन्वर्सेशंस विथ योर सेल्फ? नेवर कैपिटल में. Do you like never have conversations with yourself? Like do you never say words to your brain? For example, I go like भूख लग रही है, खाना खा लेती हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा, बाद में खा लूँगी. Do you never do that? No, I just make a decision.
I think what I'm finding the strangest in all of this is that people are processing decisions using language, which I think must slow them down, right? बिकॉज मेरे लिए डिसीशंस अक्सर फीलिंग पर ही हो जाता है, उसी लेवल पर हो जाता है, उसको भाषा के स्तर पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इफ़ आई एम फीलिंग हंग्री, आई फील हंग्री, आई गो ईट. आई डोंट थिंक इन अ सेंटेंस. I never have a conversation with myself. Someone has asked if this internal voice thing has something to do with theism and atheism. I don't think so, because I'm sure there are people with internal monologues and without internal monologues on both sides of that line. How do you think without your mind doing the talking? क्या जब आप बिल्कुल खाली बैठे होते हैं तब आपके दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा होता? See, this is a common misunderstanding. मैं खाली बैठा हूँ, मेरे दिमाग में कोई आवाज़ नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है. एज आई सेड, मैं अपने माइंड के साथ जो कम्युनिकेशन है वो एक अलग तरीके से करता हूँ. आई डोंट यूज़ अ वॉइस और अ लैंग्वेज फॉर इट. I suppose one way of looking at this, and I'm being careful here because I don't want to give anyone a false idea about how their own brain works, because that is not my area of expertise. But I think a good way of looking at this is that there's your mind and there is stuff happening in it, and your mind communicates it to you using language. In my case, my mind is communicating it to me in a language that is visual and feeling oriented and pattern oriented. So it's not a verbalized communication. It is more that other thing. I don't know what to call it. If you have to think before responding, how does that happen in your head? For me, I try to formulate the words which I hear, and if it makes sense, then I can say it. If you don't hear words, how does your thinking look like? I already answered this, but I don't form sentences in my head. I just speak. मुझे लगा स्पर्श ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि मैं एक फिक्शन राइटर हूँ और मैं कैसे लिखता हूँ अगर मैं सेंटेंसेस को अपने मन में नहीं सुनता. आई थिंक आई मैंशन दिस बिफोर. आई एम अ पैंट्सर, विच मीन्स दैट कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक सेंटेंस लिखना शुरू करूँगा, आधे तक पहुँचूंगा, पर मुझे पता नहीं होता कि उसके एंड में क्या होने वाला है. सो एज फार एज आई एम अवेयर, द राइटिंग डज इट सेल्फ. इट हैपन्स ऑटोमेटिकली. As long as the concept is clear in my head, I put my pen on the paper and the writing happens automatically. I don't really have to think about it that much. I don't know if that makes sense. Rahil says, could you help me understand exactly what you mean when you say you don't have an internal monologue? Because the concept of not having an internal monologue is very alien to me. Trust me, I understand. The concept of having an internal monologue is extremely alien to me. I thought that everyone has one, so I can't clearly comprehend the concept of not having an internal monologue. Same here, I can't comprehend the concept of having an internal monologue. And then can you please explain how exactly you think about different categories of things? Like how frequently you think, and do you or don't you have any internal monologue at all, or you don't have most of the time? I don't have any internal monologue. It is possible for me to think of a sentence, but it's like I am prompting myself to think of a sentence in my head, and I think to a certain degree I can do it, but I don't do it very well. It is unclear, as I said some time ago. Delusional Dude says internal monologues aren't limited to just speaking. It is the ability to imagine sound in your mind, much like how many people can imagine visuals. So when you say you have no internal monologue, does that mean you can't speak to yourself internally? Yeah, that's what I said. I don't have to. So it feels silly to me कि I'm right here. Why do I have to talk to myself? Do I not know what I'm thinking? Does that make sense? Like I don't have to say things to myself because I'm the one who's doing the saying, and I am completely aware of what I'm thinking. So I don't have to say it. Can you not imagine any sound at all? No, I can imagine sounds, but not very well. Like I'm better at imagining visuals than sounds. So this question is from someone called Suryakant. I thought I'm alone to have it. People sometimes ask me, whenever we see your mind is somewhere else. I think I fear rational thinking, that every time I have to talk, I first analyze it. It's more than overthinking. Now, whenever I got this type of thought, I just ignore it.
The actual problem is the monologue is so provocative that I felt like if I don't do it, I'm doing some sin or I'm betraying myself. Okay. But now I understood that it's madness. It's kind of thinking that gets you nowhere. It's kind of fake thinking, like you have to correct the other person every time by catching their fallacy. I just ignore irrespective of how addictive it feels. It's like not talking openly, it's a cage. It's an addiction, really. Thank you, Wimo, for talking on this topic. Now tell me what to do with this madness. You should see someone who is an expert on these matters. I am clearly not. 5 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है, और सॉरी 5 दिन पहले मुझे पता चला कि मेरा दिमाग जैसे काम करता है वो दूसरों के दिमाग जैसा नहीं काम करता, थोड़ा सा अलग है. बाय द वे, आई शुड पॉइंट आउट इस क्वेश्चन के बाद कि दिस इज़ नॉट अ स्पेशल ability or a disability. A lot of people don't have internal monologues. It differs with degree, as we saw with our correspondents also. कुछ लोगों का एक होता है, कुछ लोगों का मल्टीपल वॉइसेस होता है, कुछ लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोगों का कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. आई थिंक इट्स अ स्पेक्ट्रम, एज समवन एल्स ऑल्सो पॉइंटेड आउट, एंड यू शुड नॉट थिंक ऑफ दिस एज अ क्लियर लाइन कि या तो होता है या तो नहीं होता है. It is possible that you have an intense version of it, and if you feel that it is debilitating you on some level, then you should seek help. Unfortunately, I'm not the guy who can give you that help. Abhi says, it just cannot be stopped as far as my countless but failed attempts have taught me. I have no clue about how people meditate to break out of this compulsion. If I try to stop the monologue, the inner voice starts to comment on the silence. Then I suppress it again, then the voice makes further comments on how I did a good job to shut the voice down. But I told it to stop. It's as involuntary as breathing. You can't hold your breath forever. P.S. I'm currently unemployed and have never been able to keep a job long. That's sad, man. That's if you're going through trouble on account of your inner voice being too strong or too unyielding, again, I would recommend that you seek help for it. I'm sure it is something that you can do something about, because there are people who have been able to manage it. The question they ask is, do you think you would have been remotely productive if you had a constant chatter in your head? It's truly madness, like another commenter pointed out. I can understand that some of you feel like it is a madness, but also I have obviously we heard from other people who think of it as an advantage, like it helps them. Dato says, what do you feel, see or hear when you read a fiction book? Are you able to imagine it and feel like you are there, especially the emotions? I just can't understand how, with no inner monologue, one's brain works. When I read a fiction book, I process the words visually, and sometimes when there is a descriptive paragraph, I can imagine it visually like I'm there. I don't hear the words, I don't speak the words make no sound to me. Himanshu says, I think the binary of having either an incessant internal monologue or none is misleading. Exactly. I was pointing this out about this comment only. My internal experience feels more like a mix of images, language, and emotions interacting with each other, and what becomes dominant seems to be the product of exercise. Mostly it is inadvertent. Also, I believe it depends on space and time. In unfamiliar spaces, my mental faculties feel occupied, and in familiar environments, however, it's as though there are boxes my mind can choose to open. For instance, if I choose to open the box labeled movies, it also unlocks the adjacent ones like music or art, creating a chain reaction that eventually seeks to create or refine a narrative. So हिमांशु कह रहे हैं कि उनके दिमाग के अंदर जो स्पेस है वो कंपार्टमेंटलाइज्ड है. वो इस हिस्से में फिल्में, म्यूज़िक, बुक्स रखते हैं, इस हिस्से में काम को रखते हैं या कहीं कुछ और रखते हैं, और ये बॉक्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. आई थिंक दैट इफ़ आई वॉज टू give a visual appearance to my internal thing, it's not boxes, but and it is not that easily compartmentalized either, because मैं फिल्मों को पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकता, मैं साइंस को आर्ट से अलग नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली उनके बीच में जो जुड़े हुए पैटर्न्स वो दिखते रहते हैं. Purple Pink Fern says, I'm sorry for asking so many questions, but it is really baffling my mind to think about this. Another question. When I have to remember a number, for example, an OTP, I remember it in my head, like 4597, 4597, 4597, 4597. Do you not do this? Also, how do you remember numbers then? I speak them. I try to do this, but I'm not very good at it. So if I have to remember a number, I say it, like I'll say 4597, so that I hear it and then it stays in my mind for longer.
When you think, do you see picture or just purely emotion based? Like when I want to study, my internal monologue says, start studying. What happens to you? I just feel like studying. So if I have to start studying and it is time, I feel like I should sit down and study. I don't have to talk or say it. Another question is, do you not hear music in your head? I can hear songs with the artist voice in my head, and even I personally have different voices of my own, my cartoon voice, old lady voice, angry man voice, and many more. Also, can you recall something someone said as dialogues? If not, then how do you remember dialogues in your head, or how do you think about that dialogue? I remember dialogue visually, the way I read, so it becomes a line in my head and I remember it visually. I remember dialogues sometimes, but I don't remember them in great detail. And as I already said, they don't register. They don't, like, I can take them in as sound, but they don't stay for long. There is an analogy I can give you. There is a companion condition called aphantasia, which some people have when they have no inner monologue, where it is impossible for them to imagine images in their head. They will see an apple, yeah, apple, but you take it away, they can't form the picture of an apple in their head. And some people have hyperphantasia, which means that they can imagine images in extreme HD quality, right? And for most people, it is somewhere in the middle. Like it's not absent. It's a red apple. With some people, it's a very clear red apple in the middle of a field shining in the sun's light and stuff. So for me, the sound thing is somewhere on the lower side. There are people, maybe like you, who can imagine sounds very clearly. I can't. Again, my thinking is very concept and pattern and feeling oriented. And the last one is from Dev Chaudhary. Vimo, you don't have an internal monologue only because you are here speaking on YouTube. We don't. No re, ऐसे थोड़ी होता है. ऐसे there are so many YouTubers you just spoke to who have internal monologues. They also speak on YouTube. It's got nothing to do with that. I don't think it's got anything to do with that. Also, I didn't have an internal monologue even when I was not a YouTuber or made videos. I hope this was educational for you. It was certainly educational for me, which is something that I'm thankful for. So to all the creators who responded to my messages by saying, yes, I do have an internal monologue, here's exactly how it works. मैंने 6-7 लोगों को मैसेज किए, सब ने हाँ बोला, हाँ मैं भेजता हूँ, अभी वीडियो भेजता हूँ, and I included all of them. So thank you to all of them for helping me understand how your brains work, and I hope that the way my brain works is now a little more understandable for you. Thank you for listening. I'll see you next time. If you have more questions, leave them in the comments. I'll see you next time. Bye-bye.